हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मौनी बाबा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज इस वीडियो में। आज हम क्लास 10th लेसन 1 ए लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। इसका एक भाग हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज आगे का हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। आगे की स्टोरी में हम पढ़े थे बच्चों कि लैंचो एक किसान है जिसका पहाड़ी में अकेले घर है और उसकी फसल जो है अब अनाज आने वाला है। वो बहुत खुश है कि एक बारिश चाहिए, लेकिन बारिश आती है, इसके बाद ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो बोल रहा है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। वो आदमी यानी लैंचो कह रहा है कि अब ये जो हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। वास्तव में जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, क्योंकि ओले पड़ रहे हैं। वो उसे बारिश की ज़रूरत थी, लेकिन ओले तूफान भी शुरू हो गए। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं विश्वास करता हूँ इट पासेस, ये चला जाएगा। क्विकली मीन्स तेज़ी से। कहता है कि मुझे आशा है कि ये जो ओले पड़ रहे हैं, तूफान जो हैं, ये जल्दी से चले जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं गए, वो तेज़ी से नहीं गए, यानी कि वो ज़्यादा समय तक थे। आगे देखिए, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल, जो ओले थे, रैंड, बरसते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बागीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी पर। द कॉर्नफील्ड, मकई के खेत में। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओले और तूफान पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वह सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कि वो नमक से ढक गया है। इतने ओले पड़े थे सफ़ेद कि पूरा खेत ढक गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह जो है नमक से ढका हुआ है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। अब यहाँ पे देखिए, नॉट ए लीफ रिमेंड, एक भी पत्ती नहीं बची थी। ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मकई जोन्हरी जो हमारे खेत में होते हैं, वो क्या हुए थे, मकई जो फसल थी वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, जो फूल थे पौधों के वे गायब हो गए थे, यानी कि वे नीचे गिर गए थे। इतना तूफान था और ओले थे कि पौधों से फूल जो है नीचे गिर गए थे। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो की जो आत्मा थी वह दुख से भर गई थी। अब लैंचो का बच्चों एक ही सहारा था, वही खेत, वही अनाज, और एक घाटी में अकेला एक घर था उसका, कोई आसपास भी नहीं था, और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। तो उसका हृदय क्या हुआ, दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान चला गया यानी कि बंद हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल, वह खड़ा हो गया। इन द मिडिल, मध्य में। ऑफ द फील्ड, अपने खेत के मध्य में वह खड़ा हो गया दुख के मारे। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा, मध्य के बीच में, खेतों के बीच में जाके अपने फसलों को देख के वो इतना दुखी हो गया, और दुखी होकर के अपने बच्चों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड, अपने बच्चों से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड, यानी कि यदि, वो कहता है कि यदि टिड्डियों का दल भी आक्रमण करता तो हैव लेफ्ट
मोर देन दिस, तो वो भी कुछ छोड़ देता है। यानी कि जब टिड्डियाँ लग जाती हैं खेत में तो वह भी कुछ छोड़ देती हैं, लेकिन ये जो तूफान आया वो ये हमारे खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये जो ओले पड़े हैं इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास अनाज नहीं है, सारा फसल हमारा बर्बाद हो गया और हमारे पास अनाज नहीं है। दैट नाइट वॉज ए सारोफुल वन, और वह रात जो थी वह बहुत ही दुखदाई रात थी। किसके लिए? लैंचो के लिए, लैंचो के परिवार के लिए, क्योंकि उसकी जो मेहनत थी, जो कमाई थी, वो सारी क्या हुई थी? बर्बाद हो गई थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा वर्क, फॉर नथिंग, कुछ नहीं मिला। मतलब मैंने जो वर्क किया उसका मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला और वो सारा बर्बाद हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और वहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसकी सहायता करे। वहाँ पर उस घाटी में कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता करे। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वो कहता है कि हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे, हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं है, क्योंकि उस घाटी में वो अकेले रहता है। इसके बाद देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको अपने से करिएगा। आगे कहता है बट in the hearts of all who lived in that solitary house, कह रहा है कि लेकिन in the hearts of all, सभी के हृदय में, किसके हृदय में? who lived, जो रहते हैं, in that solitary house in the middle of the valley, कह रहा है घाटी के मध्य में जो रहते हैं उन सभी के हृदय में, उन सभी के हृदय में there was a single hope, एक उनके पास एकमात्र आशा है। उन सभी के जो कि मध्य में अकेले रहते हैं, किसका आशा है? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर का आशा है। उन्हें ये है कि नहीं, हमारी सहायता ईश्वर करेंगे। सिर्फ क्योंकि वो आदमी से कोई हेल्प, उनके अगल बगल कोई है ही नहीं, न उनके रिश्तेदार हैं, न उनके पड़ोसी हैं जिनसे वो सहायता मांगेंगे। उनके हृदय में सिर्फ एक भगवान है और उन्हें ये है कि नहीं, हमारे प्रभु हमारी सहायता करेंगे। आगे देखिए, डोंट बी सो अपसेट, अतः वो दुखी नहीं है। इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, दिस सीम्स प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लगता है जैसे उसकी फसल पूरी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं है, क्योंकि उसके मन में भगवान के प्रति आस्था है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो अपने आप को समझाता है, कहता है कि कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरता है। ये याद रखो कि कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरता है, यही बात उसके मन में है। आगे देखिए, दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे से, वे कहते हैं, क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो जो है कहते हैं, वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो thought only of his one hope,
पूरी रात लैंचो सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, एक ही आशा जो उसके मन में थी, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता। सॉरी, हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे प्रभु से आशा थी सहायता की, जिसकी आंखें, भगवान की आंखें जैसा कि सब कुछ देखती है, भगवान की आंखें जैसा कि सब कुछ देख रही है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यद्यपि उसकी जो चेतना है वो बहुत ही गहरी है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो जो है एक बैल की तरह अपने खेत में कार्य किया है, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह अपने खेत में कार्य करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह यह भी जानता है कि कैसे लिखा जाता है, यानी कि उसे लिखना आता है, लिखने भी आता है, और वो अपने खेत में काम भी करता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, दिन के शुरुआत में ही सुबह, ही बिगैन टू राइट ए लेटर विच, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, विच, जिसमें ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं लेकर के टाउन गया, कस्बे गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल में छोड़ा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह नहीं था, यह इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के लिए पत्र ही नहीं था, बल्कि क्या था, एक विश्वास था, भगवान के प्रति एक आस्था थी। उसने पत्र में क्या लिखा था, देखिए, गॉड, ही रोट, उसने लिखा था, गॉड, हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ मीन्स यदि, यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, माई फैमिली एंड मी, माई फैमिली एंड मी क्या हो जाएंगे इस साल, दिस ईयर हंग्री रह जाएंगे, इस वर्ष हम हंग्री रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, कहता है, हे प्रभु, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगी तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है जब तक कि मेरे खेत में अगला फसल नहीं उग जाता है, एंड टू लीव until the crop comes, और जब तक कि फसल नहीं आ जाता है, बिकॉज द हेल स्टार्म, क्योंकि हेल स्टार्म का जो है वो क्या किया है, जब वो सारी बात बताता है कि ऐसे ही ओले पड़े और मेरे फसल नष्ट हो गए, अब जब तक कि दूसरी फसल नहीं आ जाती है तब तक हम लोगों का खर्चा 100 pesos है, और हे भगवान आप मुझे 100 pesos दे दो। इसके बाद देखिए, ही रोट, वह लिखता है, टू गॉड ऑन द इन्वल्व, लिफाफे के ऊपर भगवान का पता लिखता है। अब तो बच्चों आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि कैसे पत्र आता जाता था। पहले जब मोबाइल नहीं थी तो पत्र ऐसे ही लिफाफे पे लिख के ऊपर टिकट लगता था, जिसको भेजा जाता था तो टू लिखा जाता था, और जो भेजता था वो अपने को फ्राम लिखता था, तो वो टू गॉड लिखता है इन्वल्व पर। पुट द लेटर इनसाइड एंड, और लेटर को अंदर डालता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और क्या करता है, इनसाइड पेपर अंदर इन्वॉल्व में डालता है
और टाउन चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन, और वह जो है स्टैम्प लगाता है वहाँ पर। स्टैम्प, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स। वह अपने पत्र पर स्टैम्प लगाता है और मेल बॉक्स में छोड़ देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक जो एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस का, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वह अपने बॉस के यहाँ गया बहुत हंसते हुए, एकदम बहुत ज़्यादा उसे हंसी आ रही थी। एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र उसे दिखाया। नेवर इन हीज कैरियर, पूरे अपने जीवन में, एज ए पोस्टमैन, जैसा कि वो पोस्टमैन था, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा पता नहीं देखा था, इसलिए उसे बहुत ही हंसी आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा हंसने लगा कि ऐसा पता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट एमिएबल, वह कैसा था? जो पोस्ट मास्टर था वह मोटा था और एमिएबल और मैत्रीपूर्ण था, प्लीजेंट था, खुशहाल व्यक्ति था। उसने जो है, फिर लो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, फेलो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह अब उसकी हंसी को क्या करता है? रोकता है, चुप हो जाओ। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक से वो क्या होता है? तुरंत बहुत गंभीर हो जाता है। हंसता हुआ, बहुत ज़्यादा हंस रहा है कि ऐसा पता तो मैंने देखा ही नहीं, ये देखिए कैसा पत्र है। तो पोस्ट मास्टर जो था वह क्या होता है? अचानक से उसकी हंसी रुक जाती है और बहुत ज़्यादा वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर उस लेटर को पटकते हुए कहता है, कमेंटेड, बोलता है, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है उसका स्टार्टिंग अप ए करिस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो ये पत्र लिखा है भगवान से, करिस्पॉन्डेंस मीन्स पत्रों का आदान प्रदान होता है। तो कहता है कि मैं उससे पत्र का आदान प्रदान करना चाहता हूँ, यानी कि जो इतना विश्वास भगवान में रख रहा है तो मैं भी चाहता हूँ कि उसके पत्र का जवाब दूँ, मैं भी करस्पॉन्डेंस उससे करूँ। अब आगे देखिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः इन ऑर्डर नॉट टू शेक, और इस तरह से उस राइटर का जो विश्वास था भगवान में उसको बचाने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दें। उसे ये लगा कि राइटर जब इतना विश्वास किया है भगवान में तो क्यों न मैं इसके उत्तर को मैं दूं, तो उसके विश्वास को मैं बनाए रखूँगा, उसको ये नहीं लगेगा कि भगवान ने मुझे पत्र नहीं दिया। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब वह पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू
आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अब देखिए, इट वॉज एविडेंट दैट, अब यहाँ पे वो परेशान हो जाते हैं कि आंसर के लिए उन्हें इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, अच्छी इच्छा नहीं चाहिए, इंक और पेपर नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, बट ही स्टक टू हीज रिजोल्यूशन, बल्कि वो जो सोचे थे उसका उल्टा चाहिए। उसने क्या मांगा था, उसने पैसे मांगे थे। अब यहाँ पर पोस्ट मास्टर जो है पढ़ करके देखो परेशान हो जाता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हीज एम्प्लॉयज़। अब उसका वो सलूशन निकालता है कि सारे जितने कर्मचारी हैं सबसे पैसे के लिए बोलता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह स्वयं अपनी जो उसकी तनख्वाह थी, जो वेतन था, उसका भाग भी देता है कुछ। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर obliged to give something for an act of charity। वह अपने एम्प्लॉय से बोलता है, स्वयं भी अपने सैलरी का कुछ भाग देता है, और अपने मित्रों को भी ऑब्लाइज करता है क्या करने के लिए, एक एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी मीन्स उदारता, एक उदारता का कार्य करने के लिए सबको प्रोत्साहित करता है। आगे देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, लेकिन यह इम्पॉसिबल था उसके लिए टूगेदर द 100 pesos इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, अतः वह जो है उस किसान को भेजने के लिए उतने ही पैसा इकट्ठा कर पाया जो उसका हाफ था, आधा था। ही पुट द मनी इन एन इनवल्व, उसने एक लिफाफे में पैसा रखा। एड्रेस टू द लैंचो, और लैंचो को एड्रेस किया, पता दिया लैंचो का। एंड विथ इट ए लेटर, और एक पत्र भी उसके साथ डाला। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड, एक लिफाफे में उसने पैसा डाला और उस पे जो है एक सिग्नेचर किया गार्ड, यानी उसको लगे कि भगवान ने मुझे पत्र दिया है। अब आज के लिए बस इतना ही, बस थोड़ा सा बचा है, अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।